बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कनाडा में। बिजनेस डेवलपमेंट, आई होप सो सभी को मालूम होगा कि इसका मतलब क्या होता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर वो होते हैं जो कि बिजनेस को लेकर आते हैं, जो कस्टमर का इंटरेस्ट कंपनी की तरफ लेकर आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, और अगर आपको ये पोजीशन मिलती है तो आप इस पोजीशन के थ्रू इजिली या फिर कह लो हार्डली यू अर्न $85,000 आपकी ईयरली पैकेज होगा। आपका ईयरली पैकेज $85,000 होगा अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का अगर एक्सपीरियंस है और अगर आपको वो जॉब मिलती है तो। जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ हाईएस्ट डिमांड है जनरल लेबर। क्यों है हाई डिमांड में? क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ के हर वो काम नहीं करना चाहते। जैसे लोग जैनिटर का काम नहीं करना चाहते, लोग कचरा उठाना नहीं चाहते हैं, लोग वो जनरल चीजें, जनरल लेबर मीन्स जनरल चीजें जो एक आम इंसान नहीं करता लेकिन एक लेबर कर सकता है। मैंने सुना है कई जगहों पे, कई बड़े बड़े प्रोविंस में जनरल लेबर पे भी पीएनपी और पीआर मिल रही है। जैसे आप सस्काचुअन देख लो, आप अल्बर्टा देख लो, ऐसे कई सारे प्रोविंस हैं जहां पर पीएनपी पीआर मिल रही है। और अगर कोई वो काम करना चाहता है या फिर किसी का इंटरेस्ट है, पे रेट इतना हाई नहीं है लेकिन जॉब्स डिमांड में ज्यादा है। 29,000 या फिर 30,000 रफली आप एक साल का कमा सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये जनरल लेबर वाला भी उतना ही कमा रहा है और सेल्स एसोसिएट वाला भी उतना ही कमा रहा है, कस्टमर सर्विस वाला भी उतना ही कमा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक पे रेट है वो फिक्स है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको अगर जनरल लेबर पे अगर आप काम कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस है, सब कितना, मतलब आप कितने हाई डिमांड में, मतलब आप कितना अच्छा प्रमोशन ले सकते हो, आपको आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वहीं एक बंदा अगर सेल्स में है या फिर कस्टमर सर्विस में है, वो कहाँ जा सकता है वो एक्सपीरियंस लेके। सो इट डज मैटर बट स्टिल, बिकॉज यहाँ पे जो बेसिक पे रेट है वो इक्वल होने के कारण जनरल लेबर को ईयरली पैकेज वो 30,000 इजिली कमा सकता है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है और अगर आप ये भी काम कर सकते हो तो भी आप $30,000 15 लाख रुपए साल का कनाडा के अंदर कमा सकते हो, जो कि हाई डिमांड में है। सेवेंथ है हैवी ड्यूटी मैकेनिक। अब आप सोच रहे हो कि हैवी ड्यूटी मैकेनिक क्या चीज है यार। सो अब जैसे ड्राइविंग, जो ड्राइवर हैं वो ट्रक चला रहे हैं, जब उनकी गाड़ियां खराब होंगी या फिर कहीं मैकेनिकल जो हेल्प चाहिए होगी, वो भी हाई डिमांड में है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पर मैकेनिकल हेल्प चाहिए, जहाँ पर हैंड हेल्प चाहिए, जहाँ पर लोग अपने हाथों से काम कर सके, उन लोगों की भी हाई डिमांड है। और वो उनका पैकेज एवरेज अगर देखा जाए अच्छे लेवल पे 70,000 ईयरली पैकेज है। मतलब आप $70,000 कमा सकते हो। यू कैन इजिली से 30 to 35 लाख समथिंग, इतना आप इजिली एक साल का कमा सकते हो अगर आप हैवी ड्यूटी मैकेनिक हो। मतलब सो कॉल्ड जैसे इंडिया में हो गए केबल उठाने वाले, ये जनरल लेबर से अलग आते हैं। केबल उठाने वाले, कोई चीज बिगड़ गया उसको सुधारने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, नॉर्मल नहीं, आप किसी गैरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हैवी ड्यूटी में। तो जिन लोगों को मालूम होगा हैवी ड्यूटी मैकेनिक क्या होता है, उनको ये मालूम होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो आप अगर उस पोजीशन पे काम करते हो, आप $70,000 इजिली कमा सकते हो, जो कि हाईएस्ट डिमांड में है कनाडा में, क्योंकि लोग चाहिए यहाँ पे। जो 8th पॉइंट है वो है मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर क्या होता है? जैसे कि किसी भी कंपनी में ले लो, वॉलमार्ट हो गया, फूड बेसिक हो गया, फ्रेस्को हो गया, सुपर स्टोर हो गए, ये सारी जगहों पे जो स्टॉक लगाते हैं, मतलब किसी भी चीज का, अब जैसे राइस का स्टॉक है तो राइस का स्टॉक फिल आउट करना है, अब वो खाली हो गया, उसको फिल करने वाले जो लोग होते हैं, सारी चीजों को एक जगह लगाना, एक सीरीज में लगाना, उनको मर्चेंडाइजर बोलते हैं। और ये हर बड़ी बड़ी, हर छोटी छोटी कंपनी में, किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां डिमांड है। वहां लोगों को ये लोग चाहिए जो या तो नाइट में काम करें, या तो अर्ली मॉर्निंग में काम करें, या तो फिर नॉर्मल शिफ्ट में काम करें, लेकिन उनको मर्चेंडाइजर चाहिए ताकि उनका जो स्टॉक है, उनकी जो भी सारी चीजें हैं, वो उसी सीरीज में उसी तरीके से रखी जाए
ताकि जब हम जैसे लोग शॉपिंग करने जाएं तो वहां पर हम लोगों को दिक्कत ना जाए कोई भी चीज ढूंढने में। अब जैसे मैं ही गया था, कुछ दिनों की बात है, डॉलरामा में, और वहां पे जब गया, अब मुझे कोई चीज नहीं मिल रही थी, तो मैंने वहां पर एक काम करने वाले बंदे से पूछा कि ये चीज कहाँ मिलेगी। बोला, उसने कहा कि इट्स इन द 7th aisle। अब 7वें नंबर पे जो रो है वहां पे है। अगर एक मर्चेंडाइजर वो चीजें सेट ना करे और वो इंफॉर्मेशन जो वहां काम कर रहे हो उनको ना मालूम चले, वो हमें ना बता पाए, तो फिर हम पूरा स्टोर घूमते रह जाएंगे। सो मर्चेंडाइजर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इस बड़ी बड़ी कंपनियों में। सो ये भी बहुत हाई डिमांड में है और इनकी सैलरी इजिली $40,000 to $45,000 ईयरली का है एवरेज। नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक, नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी हाई पे मर्चेंडाइजर, लेकिन एवरेज जो है 40,000 to 45,000 आप ईयरली का कमा सकते हो। उसके बाद आता है 9th पॉइंट, अकाउंटेंट। भाई अभी अभी टैक्स का सिस्टम, टैक्स का सीजन जो है वो चल ही रहा है, अभी एंड नहीं हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं पूरे साल इंसान कमाता है और उन 3 से 4 महीने वो अकाउंटेंट को परेशान करता है कि भाई टैक्स बचा लो, भाई कहीं से कोई मुनाफा होना चाहिए। वो अकाउंटेंट, यहाँ पर कई सारे लोग पर्सनल अकाउंटेंट भी होते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंटेंट इन द सेंस जो इंडिविजुअली अकाउंटेंट संभालते हैं, अकाउंटेंसी संभालते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं। और कई सारे लोग, बड़े बड़े लोग जैसे H&R ब्लॉक हो गया, टैक्स 2000 हो गया, ऐसे कई सारी जो सो कॉल्ड ऑफिसेस बने हुए हैं वहां पे भी लोग अकाउंटेंट का काम करते हैं। और अगर आपको वो काम आता है, अगर आप उस काम में माहिर हो, आप इजिली 50,000 to 57,000 आप ईयर का पैकेज कमा सकते हो। अब बोलोगे भाई वो तो साल भर जॉब ही नहीं रहती, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो यार वो तो 2-3 महीने के लिए जो सीजन आता है उसी टाइम में जॉब होती है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी कई सारी चीजें होती हैं जो कंपनी हमेशा अकाउंटेंट से मदद लेते रहती है। कहीं ना कहीं अकाउंटेंट हमेशा उन चीजों में इन्वॉल्व रहता है, फैमिली पर्सनल बेसिस पे या कंपनी बेसिस पे, तो अकाउंटेंट हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। बट ऐसा है कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जॉब करते हैं और बाकी थ्रू आउट द ईयर उनका कुछ और काम होता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड। सो अगर आपको वो चीज आती है, अगर आपने उसमें स्टडी की और आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, सो आप इजिली 50,000 to 57,000 आप ईयर का पैकेज मान के चलो, आपको इतना कनाडा में मिल जाना है। और जो लास्ट जॉब है, 10th जॉब, जो है रजिस्ट्रार्ड नर्स, जिसको हम कहते हैं TNR या फिर RNR। TNR मतलब टेम्पररी नर्स, RNR मतलब रजिस्टर्ड नर्स। सो अगर आपने कहीं से स्टडी की है और आपको नर्सिंग में आता है, आप कनाडा में आओ, सर्टिफिकेशन क्लियर करो। सर्टिफिकेशन लगभग उसकी 1 लाख रुपए फीस है नॉर्मली, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने चेक किया था। आप वो फीस दो, आपको सर्टिफिकेट क्लियर करना है। आप सर्टिफिकेट क्लियर करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में आप बहुत अच्छा पे, मतलब अगर कह लो IT यहाँ है तो रजिस्टर्ड नर्स भी यहीं है, मतलब दे आर इन द सेम लेवल। और उनका भी जो पैकेज है 70,000 to 76,000 एवरेज पैकेज है, आप उतना कमा सकते हो। और यहाँ की नर्सिंग फील्ड बहुत औसम है। अगर आपको आता है, कुछ भी नर्सिंग फील्ड में आता है, और अगर आप गलती से कनाडा में हो या फिर अगर आप कनाडा आना चाहते हो, आपका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। सो दोस्तों, ये टॉप 10 ऐसे फील्ड थे जो कि हाई डिमांड में है कनाडा में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिस्कस करूं आप सभी लोगों से, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है। सो जैसे ये खत्म होता है और अगर आपको कहीं भी जॉब ढूंढनी है, सो इन 10 सेक्टर्स में आप ढूंढ सकते हैं और आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय बाय।